तो कालू मुनि कालू का विकास का क्रम चल रहा है। सौभाग्य घड़ी श्री कालू है गुरु मगवारी, गोद में पा जीव जड़ी, पल पल सफल मनावे परम प्रमोद में। निस दिन गुरु चरण शरण विचरे, सर्वस्व समर्पण चरित चरे। विषय वासना रो विसरे, सौभाग्य घड़ी कही कालू कालू मन मोदे। सामंत्रण सद्गुरु संबोधे, निज निकट बिठावे प्रतिबोधे। सौभाग्य घड़ी कर सिर धर देव शिखड़ली, मीठी मनुषा कर सुखड़ली। श्रुति सुनता पावे प्रीतड़ली, सौभाग्य घड़ी कालू है गुरु मगवारी, गोद में। मुनि कालू मानो मगवागणी की गोद में है, और मगवागणी को सायो सानिध्य और गुरुकुलवास में रहने को मौको संभवतः मुनि कालू न्यारा में तो कोई चौमासो करी को नहीं वाला। मुनि कालू अंदाज न्यारा में गुरुकुलवास में रहना हुयो, या अपने मुनि दिनेश जी है हालते न्यारा में कभी चौमासो नहीं करी, हालते प्रत्येक चौमासो गुरुकुलवास में करी है मुख्य मुनि है ना। हालता ही मुनि मुख्य मुनि न्यारा में चौमास कभी करी को नहीं, गुरुदेव की कृपा आपने यानी दिनेश जी तो लंबो काल हो गयो दीक्षा लिया ना ने 37 की साल दीक्षा ली दिनेश जी, तो 40 बत्ती हो गया, 42 साल होने वाला है। 42 साल लगातार हर चौमासो गुरुकुल मास में लगातार गुरुकुल वास में है। अंत सा कम कम बस कम हुए ऐसा, अने तो 42 साल कृपा लगातार गुरुकुल वास में गुरु जठ रखा गुरुदेव तुलसी को समय हो गुरुकुल वास आज तक तो गुरुकुल वास तमाशा हो रही है दिनेश। यहाँ क्लास है कई कई संति होता लगातार यहाँ लंबे काल गुरुकुल वास में रह रहा है। यहाँ ऋषभ मुनि को कोई बचपन में करी था, कोई नारा में कोई राज में ऋषभ जी भी आते हैं। तो मुनि कालू ने गुरुकुलवास में रहने को मौको मिलो, और मगवागणी की कृपा, मगवागणी का फरमाता कालू कालू कालू, वो कालू कालू शब्द गुरु के मुख से निकलतो कोई महत्वपूर्ण खन्ने बिठामता कालू मुनि कालू ने प्रतिबोध देवता फरमाता सिखाता जो भी के माथे हाथ धिरानता शिक्षा फरमाता संयम में रम्यो रम्यो रहनो परेशान सहन कर जो भी काव्य में बातें दी गई है। और संस्कृत भाषा के प्रति मुनि कालू में रुझान, संस्कृत भाषा पिण ऊंची है जैनागमनी या कुंची है। मगवागणी को संस्कृत भाषा पर यहाँ रुझान हो का जैन आगमा की दृष्टियों संस्कृत भाषा कुंची है, क्योंकि जिकने संस्कृत भाषा को ज्ञान हुए वो आगमा को अर्थ समझने में आसानी हो सके। संस्कृत को ज्ञान हो जावे पछे प्राकृत का आगम पड़े
तो पछे आगम को अर्थ पकड़नो ज्यादा आसान हो जावे। संस्कृत नहीं जाने तो बीते भी रूप, हालांकि यहाँ तो खयोप समय स्वामी जी भिक्षु स्वामी आवे किया अर्थ पकड़ता, वह एक विशेष बात है। तो संस्कृत को ज्ञान हुए तो आगमा ने समझनो संभवतः ज्यादा आसान हो जावे। मगवा गणी टहलाता तो कालू मुनि कालू के कंधे हाथ रख करके सारो लेके यहाँ टहलाता, और के वो हाथ कहीं धरता कंधे पर कल्पना करी गई है कि मानो कि शासन को भार बाने सौंप रही है, आगे वास्ते शासन को भार को बाके कंधे पर वो हाथ को भार कहीं वो शासन को भार मानो वहां पर सौंप रही है, एक कल्पना की बात है। और एक दिन शिशु पड़ी ले हण कर तो दीठो डाफर स्यूं ठन ठर तो तरुवर पल्लव जूं थर हर तो सौभाग्य घड़ी। अब मुनि कालू है, वे एक दिन प्लेवना करा हा, तो प्लेवना करता वे आपका सर्दी को टाइम ऊपरला सारा कपड़ा उतार कर प्लेवना करने लग गया। तो सारा कपड़ा उतारा तो यहाँ दूधन लग गया। तो गुरुदेव मगवा गणी देखो रे दूजे कालू तो गुरुदेव द्रवित करुणा आणी निज गाती शिशु तन पर ठाणी दीनी मनु युव पद सहनाणी सौभाग्य घड़ी। तो अब मुनि कालू प्लेवना करती थी, हम वो कपड़ा उतार दिया और वो दूजन लाग गया। तो मगवा गणी दिखो रे दूजे, तो मगवा गणी आपकी गाती ही बा उतार गाती बिना उड़ा दिले, बन उड़ा दी कि तू दूजे। और पता शिक्षा दराई के सारा कपड़ा सागर नहीं उतारना, पहले एक ने पले ले बिना ओढ़ ले, पछे दूसरा उतार या पले शिक्षा भी दराई। तो बा गाती कपड़ों बने उड़ायो तो मानो कल्पना करी गई है तो युवाचार्य पद की सेनानी बने भी टेमी उड़ा दी। मानो कि दाल गणी तो उड़ावे को नहीं पछेवड़ी, बस उड़ाई को नहीं बाद में। मानो मगवा गणी प्रकृति में कल्पना में सोच लिया कि मानो कि कभी दाल तंजी तो बाद में उड़ावे को नहीं, मैं पहली उड़ा दूं पछेवड़ा। तो दाल ओ इतिहास है, दाल युवाचार्य दाल गणी युवाचार्य प्रगट में बनाया ही को नहीं बने, ये वास्ते में पछेवड़ी उड़ाई को नहीं दाल गणी तो बना तो युवाचार्य बनावे पछेवड़ी उड़ावे। तो दाल गणी यहाँ कला आचार्य हा वे आपका युवाचार्य ने पछेवड़ी उड़ाई ही को नहीं, तो बारो काम मानो कि मगवा गणी पहली कर दियो बने पहली उड़ा दी पछेवड़ी। मगवा गणी उड़ा दी वास्ते गणी मगवा गणी उड़ा दी वास्ते उड़ाई, उल्टे रूप में ले लियो। और दाल गणी मानो कि मगवा गणी उड़ाई दी पहली, अब मैं क्यों उड़ाऊंगा, अब काम तो गयो मारो, उल्टे रूप में यहाँ ले सका। तो यहाँ कृपा पात्र शिष्य मगवा गणी का। और अब आगे यूं मगवा गणी जयपुर पधारे हैं, 10 महीना तक कारणवश जयपुर में विराजनो हुयो। और बठे मां सती नवलान जी हा बंख ने छोगान जी कान कुमारी जी हा कालू का मार बहन। फिर मगवा गणी थली पधार जावे है, गुण 50 में रतनगढ़ पधारे है। और बठे चतुर्मास करावे रतन 49 को सम्मत को 1949 को रतनगढ़ चौमासो पूरो करके गुरुदेव मगवा गणी चूरू पधारे है। पछे सरदार शहर पधार जावे और मर्यादा महोत्सव सरदार शहर पर कृपा करावे। अब मगवा गणी के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। अस्वस्थ अंग मघवारो रहने लाग्यो, शिशु कालू रो
निर्मल हीरदो कुमलाव्यो भारी शरीर कुख उठण री बीमारी उनाल री राता बात्यास करारी मुख थूक सूक रसना करड़ी कांटे सी बन जादे चैनी बनी रहे कम देसी संघीय व्यवस्था रोदायित्व निभानो सहयोग स्वल्पता कड़ी कसोटी जानो श्री जयाचार्य वर अंतिम वर्ष 18 निश्चिंतरया मघवा युवराज सहारे मघवाला रे अगलो युवराज नहीं है न्यारा में विचरण माणक वृत्ति रही है नाराम विचरण माणक वृत्ति रही है सरदार शहर में विराजा है मगवा गणी और स्वास्थ्य में कुछ तकलीफ हो रही है। शरीर भारी हो मगवा गणी को और वो कुख उठने की समस्या, उन्हाले की राता में प्यास लागनी, जीभ सूख जाती, सूख के कांटे सी कड़ी हो जाती जीभ मगवा गणी की गर्मी के मायने। अब बेचैनी होती, कम बेसी बेचैनी हो जानती। अब शरीर की आ स्थिति हो रही है, वह गर्मी कुख उठने की स्थिति, जीभ या कांटे सी कड़ी हो जावे, रात में पानी पीनो को नहीं, थूक मानो सूख जाऊं तो इस स्वास्थ्य की स्थिति के मायने थोड़ी कठिनाई हुई। एक तरफ संघीय काम भी संभालना आचार्य होने के नाते, युवाचार्य कोई है को नहीं खने, और भी थोड़ा सहयोगी कमी भी रही। एक कसौटी सी सामने आ गई, जबकि दयाचार्य हा बने तो अच्छा सहयोगी मिल गया। 18 वर्षों तक युवाचार्य मगवा खन्ना बने तो एक सहयोग अच्छो मिल गयो, परंतु मगवा गणी ने वो सहयोग प्राप्त नहीं हो रही है। तो मुनि श्री माणकलाल जी स्वामी जी का बाद में आचार्य बनिया, व्यक्ति नारा में विचरने में रुचि रखता जो भी हो, मगवा गणी ने सारो नहीं मिल रही है। अब व्याख्यान देने की बात है तो सुबह को व्याख्यान तो गुरुदेव जी आंटियां जो भी फरमा देता, अब दोपहर को व्याख्यान है, एक रात को व्याख्यान है, विक की समस्या भी आ रही है। थोड़ी बहुत बात है एक मायने करे। अब मुनि कालू के सामने अवसर आ रही है कि क्या गुरुदेव को आप सहयोग कर सका। मगवा गणी सिखाता मुनि कालू ने, यहाँ गाने को सिखाता और बोलने की विधि व्याख्या कला बाबी मुनि कालू ने बताता सिखाता। यहाँ शिष्य को निर्माण मगवागणी मुनि कालू को निर्माण करा दिया है। और एक बार कोई संत बोलिया मगवागणी ने, संत लोग आजकल गुरुदेव संता में जागरूकता कोनी, छोटों लेके बड़ा ताई प्रेमना और जागरूकता नहीं है संता में, बढ़िया स्थिति कोनी।
और कहीं ठेठ कालू जियांकलो छोटो साधु कालू है बंके भी जागरूकता नहीं है प्रतिलेखन करने में। तो मगवा गणी आ बात सुनी तो मगवा गणी फरमायो कि भाई ठीक है हुने संता में लापरवाही हो सके, कोई सारा ही गलतियां करे आ तो कहनी मुश्किल है कि नहीं गुरुदेव आजकल प्रतिक्रमण काई प्रतिलेखन कराई हमें संत लोग सावधानी कमी रखे। आजकल घास काटने की सी रीत होगी, घास काटे फट पड़ी कर नाक दे, कोई ढंग से करे आ स्थिति संता में आजकल नहीं है, कमी आ गई है आजकल। तना मुगमा गणित में भाई ठीक है छदमस्त है, गलती हो सके प्रमाद हो सके, पांचों आंगलियां समान को नहीं वे, कोई कम जागरूकता कोई अच्छी जागरूकता, पांचों आंगलियां समान को नहीं वे तो संता में भी सगड़ा समान को नहीं हुए आ तो मान सका। परंतु सावधानी की न्यूना दिखता हो सके, कमी भी हो सके, इन्हें देख के सारा ही ईसाई है आ कहनी भी मुश्किल लागे, भी सारा ही सावधान है संत अब भी कहनी ठीक नहीं लाग रही है। कि गुरुदेव और तो कहीं आप मुनि कालू ने देख लो, मुनि कालू यहाँ खलोई है, वो यहाँ खलोई है, इशू लेकर कर बरसात सू जका दीक्षित है सबको एक सौ मोटा मोटी हाल है, प्रतिक्रमण प्रतिलेखन में यही बरते है, घास काटे है लोग। मैं तो देखे भरपूर असावधानी है संता में आजकल। संत बोलिया, एक संत बोलिया मुगवा गणी ने, जना मगवा गणी समझो भाई सबकी तो मैं को नहीं कह सकूं, परंतु कालू ने तो मैं देखूं, कालू तो मारे खने बैठ के प्रतिलेखन करया करे, प्रतिक्रमण भी मारे खने करे, प्रतिलेखन ही मारे खने करया करे, तो इरे वास्ते तो मैं कह सकूं टाबर होकर के भी कि मैं चर्या के प्रति अच्छी जागरूकता है, इसके वास्ते मैं कह सकूं। और कईया की अपेक्षा तो वो ज्यादा अच्छो ठीक काम करे, यानी मुनि कालू के प्रति मगवा गणी का विचार, मगवा गणी को विश्वास या बांको रुझान हो तो कालू कया कहता ठीक है आपकी चर्या के प्रति जागरूक है। तो यहाँ गुरु को विश्वास मुनि कालू ने प्राप्त हो रही है। अब ये बात आवे है न कोई संत कह दियो कि मुनि कालू की शिकायत कर दी कि कालू कलेवना ठीक को नहीं करे, ना मगवा गणी फरमायो कि भाई ओ मारे खनी करया करे कलेवना तो इतो तो कह सकूं थारे कोता तो ठीक करे, ओ थारे कोता तो ठीक करे। गुरुवर बोले ठास्यूं वो ठीक करे हड़ु कर्मी है पापास्यु स्वयं डरे है, विश्वास जमायो मघवा अंतर मन में, व्यक्तित्व निखरण लगो स्वतः जन जन में, व्यक्तित्व निखरण लगो स्वतः जन जन में। काल मुनि को व्यक्तित्व निखार ने प्राप्त करायो है, जन लोगा में भी निखार लोगा में अच्छो ज्ञान लागे हो रही है मुनि कालू को। अब मगवा गणी को स्वास्थ्य ठीक को नहीं तो सरदार शहर में विक्रम संवत 1949 में चैत्र बदी दूध ने मगवा गणी मुनि श्री मानक लाल जी ने युवराज पद प्रदान कर देवे है, और चैत बदी पंचू ने महाप्रयाण ने प्राप्त हो जावे मगवा गणी, तो 13 पंथ को वो 5वां अध्याय समाप्त हो जावे। और मगवा गणी पधार गया तो ओ मुनि कालू के वास्ते एक सदमो पहुंचाने वालो प्रसंग सो बन गयो, तो मगवा गणी पधार गया। तो मानो वे कलियां फूल की कलियां अध खिली सी रहेगी मगवा गणी के पधार जाने से।
अब आखिर नियति का अपना क्रम हुए। गुरु मघवा सुर गमन लख कालू दिल सुकुमार, भारी विरह विखिन्न जो, ऋषि बल बिन जलधार। पलक पलक प्रभु मुख वयन, स्मरण समीरण लाग। छलक छलक छलकण लगो, कालू हृदय तड़ाग। मैं जान्यो प्रभु चरण री, युग युग कर से। 5 बरस में ही प्रवर, ओ विरहो गुरुदेव। मुनि कालू सोचे गुरुदेव मैं तो सोचो युगा युगा तक आपका चलना की सेवा करशू, ओ काई करायो गुरुदेव, आप तो 5 वर्ष ही मन मोको दिलायो, इतना जल्दी पधार गया आप तो, अब हमारी काई स्थिति हो रही है, आप किया पधार गया, मन तो आपकी याद आवे। मनड़ो लाग्यो रे, चितड़ो लाग्यो रे। क्षीण क्षीण समरू गुरु, थारो उपकार रे। क्षीण क्षीण समरू गुरु, थारो उपकार रे। किया बिसराऊं मारा ही वडेरा हार। मनड़ो लाग्यो रे, चितड़ो लाग्यो रे। नेहर नारी क्यारी रो, मारी रो के आधार रे। क्यों सो तो जोई करो तो, सुनो सो संसार। मनड़ो लाग्यो रे, चितड़ो लाग्यो रे। मोरतड़ी मन हारी थारी, जिनवर रे अनुहार रे। मूरतड़ी मन हारी थारी, जिनवर रे अनुहार रे। मारे रोम रोम में मति में स्मृति में एकाकार। मनड़ो लाग्यो रे, मुखड़ो रोबो मोर कर को, पर पर दिव्य दीदार रे। मुखड़े रोबो मुर को कर को, पड़ पड़ दिव्य दीदार रे। हर को पड़ गयो भानुड़े रो, भड़ को भी निहार। मनड़ो लाग्यो रे, चितड़ो लाग्यो रे। क्षीण क्षीण समरो गुरु, थारो उपकार रे। क्षीण क्षीण समरो गुरु,
थारो उपकार रे किया बिसराऊं मारा ही वडेरा हार मनरो लाग्यो रे चितरो लाग्यो रे। अब मुनि कालू ज्या काव्य में वर्णन है एक तरह से बांके भीतर में एक दुख कह दो, कष्ट कह दो, सदमों की सी स्थिति है तो भाई गुरुदेव पधार गया। अब मारो संसार तो सुनो सो जो गुरुदेव पधार गया। और गुरुदेव की आकृति किया कली ही मनहारी बांकी मूर्ति ही तीर्थंकर के समान हा मारे रोम रोम में वह एकाकार होड़ा हा। और बांके मुखरो वो मुड़को दिव्य दीदार वो बांके सामने मानो कि सूरज भी फीको सो हल्को सो पड़ ऐसा हमारा गुरुदेव हा। अब वह तो पधार गया अब मारे कहीं रहो हमारा गुरुदेव यहाँ मुनि कालू थोड़ा सदमे की स्थिति में है परंतु अब दुनिया को नियम भी है आशा है जल्दी वापिस मुनि कालू समझा भी हुएला ही कि भाई संसार का नियम है परंतु जिका गुरुओं ने बह रहा हा जिका दीक्षा दी जिका की कृपा पाई वह गुरु तो बंका अब पधार गया है। तो मुनि कालू के जीवन को भी एक पीरियड जिको हो एक प्रकार से कुछ अंशा में मुनि जीवन को स्वर्णिम काल बांको मान लिया भगवाग्नि के साय में हो वो बांको अब संपन्न हो गयो है। अब आगे अपना नया आचार्य विराजमान हुआ है 13 पंचम में बीते में अब बांके शासन काल में अब किया मुनि कालू और अब आगे बढ़े है आगे बात यथासंभव आगे आ